किलोमीटर चलता है। ये बिंदु ए है, ए से शुरू किया और 7 किलोमीटर पूरब की ओर गया, हाँ या ना। फिर वह दाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर गया, दाएं मुड़ा मतलब नीचे की ओर 9 किलोमीटर गया। फिर वह अंत में दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर जाता है, तो दाया मुड़ा मतलब किधर गया, 13 किलोमीटर इधर गया, हाँ या ना। और बिंदु बी पर रुक जाता है, मतलब इस पॉइंट पर रुक जाता है। फिर कहता है वाहिद बिंदु पी से शुरू करता, वाहिद जो है ना बिंदु पी से शुरू करता है, जो बिंदु ए के 14 किलोमीटर पूरब में है। तो ये ए है, तो ए का 14 किलोमीटर पूरब इधर हो जाएगा, यहाँ पर पी है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ दूरी 7 है तो यहाँ से भी यहाँ की दूरी 7 होगा, तभी टोटल 14 होगा। अब कहता है बिंदु पी से शुरू किया और पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव किया। पश्चिम तो इधर हो गया सर, पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर, मतलब यहां से यहां गया 3 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ा, तो बायां मुड़ा तो किधर जाएगा सर, क्योंकि अगर वो इधर जा रहा है तो उसका बायां इधर होगा, तो बाएं गया तो वो गया 9 किलोमीटर, हाँ या ना। और फिर उसके बाद 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वो इधर से दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गया, तो इधर से 8 किलोमीटर गया और जिस पॉइंट पे पहुंचा उस पॉइंट का नाम है क्यू। कर का क्यू और बिंदु पी की दूरी, ये मतलब यहां से यहां के बीच की दूरी आपसे पूछा जा रहा है। अब एक बात समझिएगा, यहां से यहां 7 था, तो यहां से यहां भी 7, ठीक है। और यहां से यहां 3 है, तो यहां से यहां 7, यहां से यहां 3, तो यहां से यहां की दूरी हो गया 4। जब यहां से यहां की दूरी 4, तो यहां से यहां की भी दूरी हो गया 4। अब एक बात कहिए, अब गया 8 किलोमीटर, मतलब यहां से यहां की जो टोटल दूरी है वो 8, तो यहां से यहां की दूरी क्या हो गया 4, क्योंकि 8 में से 4 गया 4। अब बताइए यहां से यहां की दूरी है टोटल 13, तो यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगा 13 माइनस 4, क्योंकि यहां से यहां की दूरी है 4, तो 13 में से 4 गया 9 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में पीसीबी का पूर्ण रूप होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा सही उत्तर का चयन कीजिए। राहुल की आयु कितनी है, का रखा है राहुल के जन्म के समय उसके पिता की आयु 23 वर्ष थी, मतलब जब राहुल का जन्म हुआ तो उसके पिता की आयु थी 33 वर्ष। राहुल अपनी माँ से 29 वर्ष छोटा है, राहुल अपनी माँ से 29 वर्ष छोटा है। क्या इस दो डाटा से राहुल के बारे में कोई जानकारी मिल सकता है, नहीं मिल सकता, क्योंकि एक बार राहुल का पिताजी के साथ रिलेशन है, राहुल का माताजी के साथ रिलेशन है। अगर एक रिलेशन हमको पिता और माता के बीच में पता होता तब राहुल की आयु के बारे में कुछ ना कुछ कहा जा सकता था, मतलब कथन अपर्याप्त है राहुल की आयु जानने के लिए, ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चतुर्भुज के चारों कोनों का अनुपात इतना है तो एंगल एक्स, आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोनों का सम 360 होता है, तो 4 3 7 3 10 2 12, 12 यूनिट का ही वैल्यू 360, हाँ या ना। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो 12 तिया 36, मतलब एक यूनिट का वैल्यू 30। एंगल एक्स, तो यहाँ पर देखिए एंगल एक्स है 3 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 30, तो 3 यूनिट का वैल्यू होगा 30 गुना 3, मतलब 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में जारी सतत विकास रिपोर्ट के 2025 संस्करण के अनुसार एसडीजी सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो 99, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इस शिफ्ट में अगर किसी व्यक्ति का एग्जामिनेशन था और उन्होंने पेपर दिया है तो कमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके टोटल कितने मार्क्स बन रहे, हाँ या ना। देखिए यहाँ 11 से 68 जाना है, तो 11 से 68 जाना है, तो 11 गुना 6, तो 11 गुना 6 66, और 66 में 2 जोड़ दिए 68। 14 से 84 जाना है, तो 14 छक 84, 84 में 2 जोड़ दिए तो हो गया 86। तो ये सेम पैटर्न बनता हुआ आपको यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि 17 छक होता है 102, और 102 में जब 2 जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 104, तो ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो मूल्यवर्धित कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, वेट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध घी का मूल्य 112 रुपया पर केजी है। कोई बेईमान दुकानदार इसमें 56 रुपया पर केजी मूल्य वाली वनस्पति तेल की मिलावट करने के बाद इस मिश्रण को 91 रुपया पर केजी की दर से बेचता है। तो देखिए एगो घी खरीदा 112 रुपया पर केजी, एगो घी का दाम है 56 रुपया पर केजी। अब इसको जो मिला दिया, इस दोनों को आपस में मिलाया,
अब मिलाने के बाद उसका कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, मिलाने के बाद उसका एसपी दे दिया 91। जब 91 रुपया पर केजी बेचता है तो 30% का लाभ होता है। अब देखिए सर 30% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3/10। लाभ हुआ मतलब 10 का चीज को कितना पे बेचे, 13 पे, और यही 13 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 91 रुपया पर केजी, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 7। तो 1 यूनिट का वैल्यू 7, तो 10 यूनिट का वैल्यू हो गया 10 गुना 7 मतलब 70 रुपया, मतलब 70 रुपया पर केजी उस वस्तु का क्या है, सीपी है ना। अब वो सीपी किसका बना, मिश्रण का। किसका बना, मिश्रण का। तो यहाँ पे एलिगेशन लगा दीजिए। तो 112 में 70 घटाएंगे तो इधर हो गया 42, और 70 में 56 घटाएंगे तो इधर हो गया 14। तो इस दोनों का रेशियो क्या हो गया, 14 तिया 42, मतलब 1:3। तो कह रखा वह दोनों को किस अनुपात में मिलाया है, तो 1:3 के अनुपात में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां समझिएगा 7 है, 25 है। देखिए आपको पूरा का पूरा 120 प्रश्नों का सॉल्यूशन करा रहे, सबसे पहले आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन करा रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 7 से 25 जाने में 18, 25 से 61 जाने में 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, यहाँ 5 में से 1 गया 4, 11 में से 6 गया 5, मतलब 18 का टेबल बन रहा। 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो यहाँ पर 18 चौक 72, तो अगली बार मिलेगा 18 पंचे 90। तो 187 में 90 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 277। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए परीक्षा वाला। तो ये देखिए बताइए, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए थे ना। आपको पता होगा कि मैक्सिमम आरआरबी एनटीपीसी अगर ग्रेजुएट लेवल का अगर आपने पूरा पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन वहां भी था। अब देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, शनि, रवि। अब क्या रखा है, क्यू की परीक्षा गुरुवार को, यू और पी के बीच में 4 व्यक्ति की परीक्षा, जिसमें किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं है। मतलब रविवार को ना तो यू की है ना तो पी की, या तो यू की परीक्षा सोमवार को होगा तो पी की परीक्षा यहाँ पर, तो उसके बीच में 4 व्यक्ति, या सोमवार को पी की परीक्षा तो यू की परीक्षा शनिवार को, तब उसके बीच में 4 व्यक्ति। तो यही पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। अब क्या रखा, आर की परीक्षा एस से पहले, तो एक ही पोजिशन है जहां पर आर और एस साथ मिलेगा वो यहाँ है, तो आर की परीक्षा एस से पहले, ये हो गया। ठीक है। अब क्या रखा, भी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है, मतलब भी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है, तो भी की परीक्षा कब है, रविवार को, क्योंकि यहाँ पे शुक्रवार है नहीं। तो एक व्यक्ति यूपी हो गया, आर हो गया, क्यू हो गया, एस हो गया, तो एक पर्सन बच रहा है टी, तो टी की परीक्षा कब हो जाएगा, शुक्रवार को। अब एक और कहानी पढ़िए, कर रखा है यू की परीक्षा एस के बाद नहीं है, मतलब यू की जो परीक्षा है ना एस के बाद नहीं है, मतलब एस यहाँ है तो यू की परीक्षा एस के बाद नहीं है, मतलब यू यहाँ पर बैठेगा नहीं। यू यहाँ पर अगर नहीं बैठेगा तो यहाँ क्या बैठेगा, पी, तो यू कहाँ बैठेगा, यहाँ। यू कहाँ बैठेगा, यहाँ, मतलब ये वाला पैटर्न में यू यहाँ बैठेगा, पी यहाँ। कर रखा पी के बाद कितने व्यक्ति, तो पी यहाँ है, तो पी के बाद एक व्यक्ति है जिसकी परीक्षा रविवार को है, ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, घराना परंपरा निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई बंदरगाह निम्नलिखित में से किस जल निकाय के किनारे स्थित है, तो चेन्नई बंदरगाह जो है वो बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर का 5 विद्यार्थी FAKED में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। कर का E जो है ना E से छोटा है, और K जो है ना F से छोटा है, K F से छोटा है, और K A से लंबा है, K A से लंबा है। तो कह रखा है कौन सा विद्यार्थी सबसे छोटा है, नहीं बता सकते। यहां पर अगर आप अच्छे से डाटा देखिएगा, देखिए यहां पर F बड़ा है K से और K बड़ा है A से, और एक कहानी का रखा है कि A से बड़ा है E, लेकिन कौन सबसे छोटा है ये कही नहीं सकते। यहाँ पे टोटल 5 व्यक्ति है, टोटल 5 व्यक्ति और रिलेशन 4 में दे रखा है, तो नहीं बता सकते हैं। तो कथन और 1 और 2 में दिया गया डाटा पर्याप्त नहीं है छोटे व्यक्ति का पता करने के लिए, ऑप्शन नंबर 3। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए यहाँ +5/2, यहाँ 3/2, तो 5/2 में से 3/2 गया तो 2/2, 2/2 का मतलब 1 प्लस। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 7 + 5 इधर हो जाएगा 12/7। ये 7 कहाँ चल गया ऊपर, तो हो गया 7/12। तो 1 + 7/12 मतलब 19/12। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार
BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरदीप सिंह बरार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर का फूड इज टेस्टी, स्नेक इज गुड, टेस्टी गुड मील। तो यहाँ पे मील के बारे में पूछ रहा है, मतलब इस डाटा पे चलते हैं। तो टेस्टी यहाँ है और टेस्टी यहाँ पर है, तो GMRT पीजे। तो यहाँ पर देखिए पीजे है, यहाँ पे टेस्टी मिला, तो टेस्टी के लिए एक वर्ड कुट वर्ड हो गया पीजे। और गुड यहाँ है, तो गुड यहाँ भी है, तो यहाँ पर एक कुट वर्ड है XLRTBN। तो यहाँ पर भी देखिए BN है, तो गुड के लिए क्या हो गया? BN। गुड के लिए हो गया BN, मतलब यहाँ पे टेस्टी के लिए हो गया पीजे, गुड के लिए हो गया BN, तो बचा मील, तो मील के लिए हो जाएगा DB। यही इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में 3 में सिमिलरिटी, 1 में नहीं। जो नहीं सिमिलर है वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। बताइए, शुरू से हर एक सेट में ये क्वेश्चन किए आ रहे हैं, हाँ या ना? तो यहाँ पर हम लोग चलते पैटर्न, तो कौन सा पैटर्न लेके चले? यहाँ से देखिए DCI, DEFGHI 5वां पोजीशन, H से M, HIJKLM 5वां पोजीशन, G से N, GHIJKLMN 7वां पोजीशन, यहाँ M से R, MNOPQR 5वां, ये 5वां, ये 5वां, ये 5वां, ये 7वां, ऑप्शन नंबर 3 असंगत हो जाएगा, हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 द इंडियन आर्मी बिगेन restructuring single arm brigades into integrated combat units combining infantry, tanks, artillery, engineers, UAVs and special forces. What are these united called? Rudra all arms brigades, option number first. Next question, अब बताइए बोट मास रूल पे बनने वाला आसान क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 + 5 10, 10 में से 7 गया तो इधर हो गया 3, -3 + 3 खत्म, तो यहाँ बचा 9, मतलब इसके साथ गुना है 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये 2 छक 12, 6 तिया 18, 72, 72/18 मतलब 18 चौक 72, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, बहुत बार करा चुके, आपको पता होगा। मान लेते हैं कि एक पेन का कीमत P और एक नोटबुक का कीमत N। तो यहाँ पर है 4 पेन प्लस 5 नोटबुक जिसका कीमत 130 रुपया। अब कर का पेन का कीमत 25% बढ़ गया, तो पहले P था तो 25% बढ़ गया, तो हो कितना गया? 125%, और 125% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/4। अब पेन कितना बेच रहे? 2 पेन, तो मतलब 2 गुना 5/4 पेन प्लस उसी तरीके से 4 नोटबुक। अब नोटबुक का कीमत देखिए 20% घट गया, तो 20% घट गया तो हो कितना गया? 80%, और 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5, और ये 4 जब इस 4 के साथ गुना होगा तो डायरेक्ट यहाँ चलिए लिख ही देते 4 बटे नीचे आ रहा था 5N, और इधर बचा कितना है? इस दोनों का सम ही है 82 रुपया, इस दोनों का सम ही है 82 रुपया, हाँ या ना? अब देखिए कैलकुलेशन करेंगे, ये 2 इस 4 को काटेगा, 2 बार में एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 पेन, कितना हो जाएगा? 25 पेन प्लस ये 2 इस 4 चौक 16 दूनी 32 N। अब नीचे 2 5 10 इक्वल के उधर जाएगा तो 82 गुना 10 मतलब 820। अब किस 2 इक्वेशन में बात करेंगे इस पे ध्यान रखना, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे, हाँ या ना? तो इस इक्वेशन में बात करेंगे तो यहाँ पे 4 पेन है, यहाँ 25 पेन है, तो इसमें 25 से गुना करेंगे और इसमें 4 से गुना करेंगे, तो ऊपर हो गया 25 100 पेन प्लस 125 नोटबुक इज इक्वल टू 25 गुना 130, तो 0 25 तिया 75 का 5 बचा 7, 25 से कम 25 7 32 50, इधर करेंगे तो इधर तो 100 पेन हो ही गया है, 32 चौक 128 नोटबुक इज इक्वल टू 820 गुना 4, तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32 मतलब 3280। घटा देंगे तो इस पेन का कीमत क्या हो गया? खत्म, यहाँ पर हो गया -3 टाइम्स ऑफ नोटबुक, इधर हो गया -30, तो माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। 3 नोटबुक का कीमत 30 रुपया, तो एक नोटबुक का कीमत 10 रुपया। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहीं पे पुट कर लेते हैं। तो 4 पेन 5 नोटबुक, एक नोटबुक का कीमत 10, तो 5 नोटबुक का कीमत 50 इज इक्वल टू 130। तो यहाँ से 4 पेन का कीमत हो गया 130 माइनस 50 मतलब 80, तो पेन का कीमत हो गया 20 रुपया। तो एक पेन का कीमत 20 और एक नोटबुक का कीमत 10। सवाल पूछा जा रहा है एक पेन और 2 नोटबुक, तो एक पेन का कीमत 20 प्लस एक नोटबुक का कीमत 2, तो 10 रुपया, तो 2 नोटबुक का कीमत 10 गुना 2 20, तो 20 + 20 40 रुपया,
ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। तो ये एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्या रखा है, ऐसे कितने मंत्री है जो मैनेजर है लेकिन इंजीनियर नहीं। कर रखा है ऐसा कितना मंत्री है जो मैनेजर होना चाहिए लेकिन इंजीनियर नहीं होना चाहिए। मैनेजर होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए लेकिन इंजीनियर नहीं होना चाहिए। तो यही डाटा है जो मैनेजर भी है और मंत्री है लेकिन इंजीनियर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 शिशुओं की वह संख्या है जिनकी मृत्यु 1 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले ही हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 19/43 को इसको लिख सकते 1/43/19। तो 1/43/19 मतलब ये जो भी मान होगा 19 दूनी 38 मतलब 2 से लगभग बड़ा होगा, हाँ या ना। 23/45, तो इसी तरीके से अगर 23/45 को बांध करेंगे तो 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 मतलब ये जो भी होगा ये लगभग 2 से हल्का सा कम होगा, 1.99 के लगभग होगा। तो -2 पॉइंट समथिंग, माइनस मतलब 2 से हल्का सा स्लाइटली कम। अब देखिए 20/38 है मतलब 10/19, 10/19 तो ये भी लगभग -2 पॉइंट समथिंग के ही होगा, मतलब 2 से कम ही होगा नीचे डिनोमिनेटर। और 13/40 मतलब जो भी होगा 1/3 से ज्यादा होगा। कर का कौन सा अनुपात सबसे बड़ा, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा। तो ये दोनों ऑप्शन तो गया, ये और ये दोनों ऑप्शन इसका और इसका है। बच्चा इस दोनों में चेक करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे 23/45 और 20/38 का रेशियो होगा 10/19। तो इधर हो गया 23 गुना 19 और इधर हो गया 45 गुना 10 मतलब 450। 19 तिया 57 का 7, बाकी 5, 19 दूनी 38 और 5 43, इधर 437, इधर 450। 450 बड़ा मतलब उसके तरफ 10/19 यानी 20/38 बड़ा, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी की पहली बड़ी भागीदारी किस समूह के समर्थन में शुरू की गई थी। तो बिहार में इंडिगो किसान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई और एफ की लंबाई अलग अलग है। सी ठीक एक व्यक्ति से छोटा है, मतलब क्या रखा है 6 व्यक्ति है जिसकी लंबाई सबकी अलग अलग है, 1 2 3 4 5 6। सी खाली एक व्यक्ति से छोटा है तो इधर बड़ा है, तो सी एक व्यक्ति से छोटा है। अब क्या रखा, डी ए से छोटा है लेकिन एफ से लंबा है। डी जो है ना ए से छोटा है लेकिन एफ से लंबा है। ई एफ से छोटा है, ई जो है ना एफ से छोटा है, मतलब ये तीनों लगातार पैटर्न में बनेगा। 4 पोजीशन खाली है इसी के लिए। तो बड़ा कौन है, करेगा कितने व्यक्ति, डी से लंबा है, तो डी यहाँ है तो डी से लंबा एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, एक यहाँ पर 3, टोटल 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा है इन अगस्त 2025 which facility was inaugurated by the Chief of the Army Staff General Upendra Dwivedi at IIT Madras to bridge academic research and military needs। तो अग्निशोध द इंडियन आर्मी रिसर्च सेल, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए अगर आप इस पेपर को अच्छे से देख रहे होंगे तो आपको एक बात पता चल गया होगा कि मैंने जितने टाइप के आरआरबी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए 2024-25 में, मैक्सिमम मैथ और रीजनिंग पूरा आपको मिलता हुआ नजर आ रहा होगा। जो शुरू से देखे होंगे उनको पता होगा। कुछ कैलकुलेटर पत्थर है, कुछ कैलकुलेटर पत्थर है, सभी कैलकुलेटर पेन है तो इसको पत्थर कर देते हैं, पत्थर। और सभी कैलकुलेटर क्या है सर, पेन को कलम लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज होएंगे। और कोई भी कैलकुलेटर ऑक्टोपस नहीं है, कोई भी कैलकुलेटर ऑक्टोपस नहीं है। तो कोई भी ऑक्टोपस पत्थर नहीं है। अरे सर हो सकता है कि वो इधर से टच हो रहा हो, तो नहीं कर सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कुछ पेन ऑक्टोपस है, नहीं कर सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कह रहा है ना, कोई भी कैलकुलेटर ऑक्टोपस नहीं है, कोई भी कैलकुलेटर ऑक्टोपस नहीं है, तो ऐसा भी तो बन सकता है। तो या तो ये पैटर्न बनेगा या तो ये, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, दोनों पैटर्न है तो नहीं कर सकते इसके बारे में, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2। जब एक प्लेन टेक्स्ट ईमेल भेजा जाता है तो MIME स्टैंडर्ड के अनुसार मैसेज हेडर में आमतौर पे कौन सा कंटेंट टाइप मान निर्दिष्ट किया जाता है। तो टेक्स्ट प्लेन चार्ज सेट UTF-8, ऑप्शन नंबर 4। शहरों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत क्या कहलाता है। तो शहरीकरण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या रखा है,
दो संख्याओं का अनुपात इतना है, महत्तम समावर्तक कितना है, तो लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा। तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात है, तो मान लेते कि वो 10 संख्याएं 5x और 4x, तो इसका एचसीएफ क्या कहलाएगा, तो ये x और यही x का मान यहाँ पर दे रखा 5, तो क्या रखा उनका लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम, अच्छा बताइए इस दोनों का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो 5 गुना 4 गुना x मतलब 5 20x और x का वैल्यू यहाँ 5, तो 20 गुना 5 मतलब 100, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चंद्रयान-2 मिशन के लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रूंडलैंड रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य 1987 ने औपचारिक रूप से कौन सी प्रमुख अवधारणा पेश की जिसे भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के रूप में परिभाषित किया गया, तो सतत विकास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, तो ये बोर्ड मास रूल पे बनने वाला आसान क्वेश्चन होता है। आपको पता है कि मैं शुरू से ये क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, आप खुद से कीजिए, क्योंकि देखिए 120 क्वेश्चन का सोल्यूशन कराना है जिसमें 70 मैथ और रीजनिंग होंगे, अच्छे अच्छे भी प्रश्न मिलेंगे, तो वीडियो लगभग 2 घंटा का हो जाएगा, तो आप लोग भी नहीं देखेंगे। तो आसान क्वेश्चन जो हम शुरू से स्किप करते आ रहे हैं उसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जून 2025 को भारत ने 141 में से 87 मत प्राप्त कर ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ते हुए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल किया, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत ने किस स्थान पर अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित आंगनवाड़ी शुरू की जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में एक बड़ी प्रगति का परिचायक है, तो वडधमना गांव, नागपुर जिला, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये एक आसान क्वेश्चन है, अब समझिएगा इसको। कर रखा 81 मीटर लंबा, 29 मीटर ऊंचा, 0.8 मीटर मोटा दीवार बनाने के लिए आवश्यक 72 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या, मतलब ईटा का माप दे रखा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और दीवार का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा। कर रखा है तो पूछ रहा है ईंटों की संख्या, मतलब एन निकालना है, जबकि रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 40% घेरता है। मतलब अगर एक दीवार दे रहे तो इस दीवार में 40% हिस्सा जो है ना रेत और सीमेंट है, तो ईटा कितना परसेंट होगा, तो ईटा होगा 60%। तो मतलब जो दीवार का आयतन निकालेंगे उसका 60% ही ईटा होगा। तो यहाँ पे दीवार का आयतन क्या होगा, तो दीवार बताइए, घनाभ बनेगा तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई यहाँ पर 81 मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर में तो इसको 8100 कर देते सेंटीमीटर, ऊंचा है 29 मीटर तो सेंटीमीटर में 2900, और 0.8 मीटर है मोटा, सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 80 सेंटीमीटर। ये तो आयत है, सॉरी ये तो आयतन हुआ। तो लेकिन इसमें सीमेंट भी शामिल है, तो सीमेंट 40% है, तो ईटा कितना होगा 60%, और 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 60/100। अब ईटों का आयतन, तो ईटा का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्योंकि ये भी क्या होता है सर, होता है घनाभ, तो 72 गुना 50 गुना 25। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 00 से 00 खत्म, अब यहाँ से देखिए 9 नमा 81, 9 अट्ठी 72, ये 8, इस 80 को 10 बार में, हाँ या ना। अब देखिए ये 0 है ना, तो ये 0, ये 0 को काटा, और ये 5 इसको काटेगा, 25 25 4 4 40 55 40 25 है ना। अब देखिए 10 गुना 60, अब ये 0 और ये 0, तो ये 25 इसको काटेगा 4 बार में, तो इधर हो गया 6 चौक 24, 24 गुना 9 गुना 58, 24 गुना 9 गुना 58, यही फाइनल बचेगा, ठीक है। 24 गुना 9 गुना 58, तो 9 चौक 36 और 36 अट्ठे तो 8 छक 48, मतलब लास्ट में आएगा यूनिट डिजिट पे 8। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट पे 8 है, ऑप्शन नंबर 2। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, रमेश ने 2 अलग अलग योजनाओं में 2 वर्षों के लिए 25,000 का निवेश किया। पहली योजना में ब्याज दर 8% है, जबकि वार्षिक रूप से सीआई, और दूसरी योजना में ब्याज 6% है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होता है। तो दोनों योजनाओं से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो देखिए 25,000 रुपये की राशि है, उसको अलग अलग रेट पर 2 साल के लिए लगाया गया। 2 तरीका है, या तो सक्सेसिव लगा लीजिए 8% और 8% का, 6% और 6% का, उसका डिफरेंस ले लीजिए, यही आसान होगा।
लेकिन हम लोग इसको चलते हैं रेशियो मेथड से। तो 25,000 पे 8%, 25,000 पे 8%। तो आप बताइए 25,000 का 8 क्या होगा? तो डबल जीरो गया, 25 अठे 200 मतलब 2,000। अब 2,000 का 8% कितना होगा सर? 160 रुपया। तो यहाँ पर CI कितना हो गया? तो 2,000 गुना 2 4,000 और प्लस 160 मतलब 4160 हो गया ब्याज। अब दूसरे वाला आपको लगाया 6% पे, तो 25,000 का 6% कितना होगा? तो आपको पता है 25,000 का 6% होगा, डबल जीरो गया, 25 छक 150 मतलब 1,500 हो गया। फिर 1,500 का 6% मतलब 90 रुपया। तो यहाँ पे CI कितना हो गया? तो 1,500 गुना 2, 1,500 गुना 2 31, सॉरी 1,500 गुना 2 3,000, 3,000 प्लस 90 मतलब 3,090। मतलब एक पर उसको ब्याज मिला 4160, एक पर ब्याज मिला 3,090। तो इस दोनों के बीच डिफरेंस 0, 16 में से 9 गया 7 और 0 4 में से 3 गया 1, मतलब उनके CI का जो डिफरेंस होगा 1,070, ऑप्शन नंबर 4। दूसरा इसको बनाने का है 8% का सक्सेसिव, तो 8 8 16, 16.64। यहाँ पर दूसरा हो गया 6 6 6 12, 12.36 का। इसका जो डिफरेंस निकल के आएगा उसका 25,000 ले लेना है, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गंगा पर विजय प्राप्त करने वाले चोल व्यक्ति थे? तो राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल आपात स्थिति के दौरान मौलिक अधिकारों को स्वचालित रूप से निलंबित कर देता है? तो आर्टिकल 358। देखिए आर्टिकल 358 के तहत जब आपात स्थिति लगती है तो मौलिक अधिकार स्वतः ही क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ देखिएगा लास्ट से ही हम लोग चलते हैं, शुरू से आपको पता होगा। यहाँ O है, यहाँ W है, O से W, P Q R S T U V W 8वां पोजीशन, F से N ये भी 8वां पोजीशन, तो M खुद होता है 13, तो 13 से 8वां पोजीशन आगे मतलब 21, और 21 के बदले U, तो लास्ट में U कौन है? ये और ये, तो ये दोनों ऑप्शन गया। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग है, तो यहाँ Q से Y, तो Q R S T U V W X Y 8वां पोजीशन, तो O के लिए होता है 15, 15 से 8वां पोजीशन आगे मतलब 23, और 23 के लिए बताइए क्या होता है सर? W, तो W यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि U के जस्ट बगल में W, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel 2019 में कितनी अधिकतम कॉलम चौड़ाई सेट की जा सकती है और यह क्या दर्शाती है? तो 255 किसी सेल में फिट होने वाले डिफॉल्ट फॉन्ट में करेक्टर की संख्या दर्शाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, ये इनमें से किससे विभाज्य है? तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो लास्ट में 0 है, तो लास्ट में 0 है मतलब कहीं ना कहीं कोई 5 का मल्टीपल होगा, कोई ना कोई 5 का मल्टीपल होगा। तो ये 5 का तो मल्टीपल है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। दूसरा चीज, एक चीज और चेक कर लेंगे कि क्या ये 7 से लगता है? हो सकता है 34 से भी लगे, हो सकता है 24 से लगे, लेकिन एक चीज और चेक कर लेना है, क्या 5 से लग रहा है? नहीं 7 से लग रहा है, तो 7 एक कम 7, क्योंकि 35 का मतलब होता है 7 गुना 5, 34 का मतलब होता है 17 गुना 2, और 24 का मतलब होता है 8 गुना 3, हाँ या ना। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये 3 से लगेगा, 7 7 14, 4 18, 3 21, तो मतलब सबसे चेक करना है एक्सेप्ट 37, तो 7 से लगाए 7 एक कम 7, 2 7 21, 21 6 7 9 63, 4 7 6 42, 1 7 2 14, 7 से लगता है और 5 से तो लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 भी नहीं कराएंगे, आपको शुरू से बोल दिए इस टाइप के क्वेश्चन हम नहीं कराते, आसान क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं लगता है कि मुझसे ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होगा, इतना सेट करा चुके। ऑन 3 मार्च 2025 द वर्ल्ड ऑब्जर्व वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे विथ विच थीम? तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लाइनेट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रखा है एक शर्ट का अंकित मूल्य 1200 रुपया है, ठीक है सर, 1200 रुपये एक शर्ट का अंकित मूल्य है, उस पर 5% और 15% का 2 क्रमिक छूट दिया, तो क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना परसेंट कम है? तो देखिए या तो 5 और 15 का सक्सेसिव ले लीजिए या तो डायरेक्ट चलते हैं, तो 5% का छूट दिया तो कितना पे बेचे? 95%, और 95% का वैल्यू 19/20, 15% का छूट दिया तो बेचा कितने पे? 85%, 85% का फ्रैक्शन वैल्यू 17/20, 1 0 गया, ठीक है, 2 दूनी 4, इस 12 को काटेगा 3 बार में। देखिए यहाँ पे 19 दिया 57, और 57 गुना 17, 57 गुना क्या हो गया? 17, तो इतना तो आपको पता है कि 57 गुना 17 क्या होता है, क्योंकि 17 का टेबल आपको क्या है पहले से ही पता है, ठीक है। 17 सत्ती
ठीक है 96। तो मतलब खरीदी कितना पे थे 1200 में, बेच कितना पे दिए 969 में, तो कितने का डिस्काउंट दिए सर, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 11 में से 9 गया 2, मतलब 231 रुपये का डिस्काउंट दिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अपने अद्वितीय ड्रैगन किंग राजतंत्र के लिए जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर भूटान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कर रखा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 2, 12, 60, 240, यहाँ पे डैश 14, 40। अब देखिए क्या पैटर्न, सॉरी यहाँ 12 है, क्या है 12, 10 नहीं, जोड़ने पे तो नहीं है, यहाँ पर देखिए ये इसका 6 गुना, ये इसका 5 गुना है, ये इसका 4 गुना है, तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना, तो अगली बार 3 गुना, तो 240 का 3 गुना 24 या 72, मतलब 720, 720 इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following articles deals with the composition of the panchayats, article 243C, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 15% की वृद्धि की गई, फिर 8% का छूट दिया, तो उसके मूल्य में नेट प्रतिशत वृद्धि, सक्सेसिव लगाएंगे तो 15 माइनस 8 माइनस 15 अट्ठे 120/100, तो 15 में से 8 गया 7, 7 माइनस 1.2, तो 7 माइनस 1.2 मतलब 5.8% का छूट, मतलब 5.8% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए, देखिए ये क्वेश्चन में एरर है, ये क्वेश्चन में एरर है, ऑब्जेक्शन कीजिएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बोर्ड मार्क्स रूल से बनाएगा तो नहीं बनेगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया है, तो इसलिए आपको देख के ही पता चल जाएगा क्या एरर है। देखिए यहाँ पे 7 पे पावर -8 है गुना 11 पे पावर -8 है गुना 13 पे पावर -8 है, अब सब पर पावर -8 है, तो यहाँ पर हो गया 11 सत्ते 77 और 77 गुना 13 करेंगे तो 1000, 1 पे पावर -8। अब आपको एक बात पता है कि a टू द पावर -m बराबर होता है 1/a टू द पावर m, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/1000, 1 पे पावर 8, तो ये आपको शुरू से ही पता होगा। देखिए ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, आपके मार्क्स बढ़ेंगे चाहे आप सही हो या गलत, बाकी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन होगा, आंसर आ जाएगा, बस क्वेश्चन में सुधार यही करना है, हाँ है ना। वो जो -7 में लिखा है ना वो पावर है एक्चुअली। 1878 में केशव चंद्र सेन के असंतुष्ट अनुयायियों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, निम्नलिखित में से इसके संस्थापक कौन थे, तो आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलीय परिस्थितिक तंत्र में हरे पादप अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं, तो 1%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया सर, देखिए आसान है ना, -4/3 + 4/3 गया, तो 1 + 2/7 तो इधर हो गया 9/7, तो 1/9/7 तो हो जाएगा 7/9, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। देख सकते पेपर काफ़ी इजी है, पेपर काफ़ी इजी है। विच मेरिस्मेटिक टिश्यू इज फाउंड एट नोट्स एंड हेल्प इन रीग्रोथ ऑफ ग्रासेज इंटरकैलरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं, जो नहीं है वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब यहाँ से यहाँ चलते, STUVW चौथा पोजीशन, X से B X YZ AB चौथा पोजीशन, N से S OPQRS पांचवा पोजीशन, ठीक है, L से P MNOP चौथा पोजीशन, सब चौथा पोजीशन यही असंगत है, बाकी 3 में सिमिलरिटी है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या कर रखा है, अब देखिए कोई व्यापारी है जो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर पहले 10% की छूट दिया, फिर 15 वस्तु खरीदने पे 4 वस्तु फ्री देता है, और इस प्रकार उसको पूरे लेन देन में 35% का लाभ होता है। तो माना कि कोई ग्राहक 15 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, कितना वस्तु के लिए, तो 15 वस्तु के लिए, तो कह रखा अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। तो मान लेते कि एक वस्तु का अंकित मूल्य MP, अब सुनिए उस पर 10% का छूट दिया, तो अगर 10% का छूट दिया तो बेची कितना पे 90%, और 90% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 9/10, ये बात समझ में आया। दूसरा क्या रखा है, 15 वस्तु खरीदने पे 4 फ्री, तो कितने का डिस्काउंट दिया, 4 का, कितने पे, तो 15 + 4 19, ये क्या है सर, डिस्काउंटेड प्राइस है, तो बेचा कितना पर, 19 पर 4 का डिस्काउंट दिया, तो बेचे कितना पर, तो -4/19, ठीक है, तो 19 पे 4 का डिस्काउंट दिए तो बेचे 15/19 पर, मतलब MP का 9/10 का 15/19, ये बराबर है, कोई वस्तु का CP है
अब उस पर 35% का लाभ हुआ, तो जब 35% का लाभ हुआ तो बेचे कितना पे 135%। डायरेक्ट लिख देते हैं 135%, मतलब 5 सत्ते 35, 20 मतलब 27/20, क्योंकि 35% का फ्रैक्शन वैल्यू लीजिएगा तो आएगा 7/20, बढ़ोतरी हुआ तो 20 का चीज 27 हो गया, हाँ या ना। अब देखिए ये 10 इस 20 को 2 बार में, देखिए दिवाली का समय चल रहा है, पटाखा फूटने का ज़्यादा आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि आपको लगता होगा कि मैं डेली सुबह 10 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, लेकिन ये जो वीडियो आपको सुबह 10 बजे मिलता है ये कहीं ना कहीं रात में वीडियो शूट होता है, ठीक है। और किसी किसी दिन वीडियो नहीं ला पाता हूँ दिन में, ठीक है, 10 बजे, क्योंकि जितना भी वीडियो शूट होता है वो रात को ही शूट करते हैं और वही नेक्स्ट डे सुबह आप सभी स्टूडेंट को क्या होता है, मिलता है, हाँ या ना। तो इसीलिए आपको बहुत सारे पटाखे की भी आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा, दिवाली का टाइम चल रहा है तो थोड़ा बहुत तो डिस्टरबेंस हो रहा होगा, ठीक है। बाकी ये 9 इस 27 को 3 बार में काटेगा, ये 3 इस 15 को 5 बार में काटेगा। और वैसे भी दिवाली का समय है तो आप लोगों को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये देखिए ये 2 इस 5 की तरफ जाएगा तो 5 गुना 2 10 टाइम्स ऑफ MP। अब ये 19 CP की तरफ जाएगा तो इधर हो गया 19 CP, हाँ या ना। तो यहाँ से MP कितना हो गया 19, CP कितना हो गया 10। अब कह रखा है ना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 19 10, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 9 अधिक है, कितने पर 10 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, 0 से 0 गया, 9 गुना 10 तो 90%, 9 गुना 10 90%, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स और वाई के क्रय मूल्य का अनुपात 3:7 है। किसी व्यक्ति ने वस्तु एक्स को बेचकर 14% का लाभ कमाया और वाई को बेचने पर 11% की हानि हुई, तो इस पूरे लेन देन में प्रॉफिट या लॉस बताइए। तो देखिए एक्स और वाई का क्रय मूल्य का अनुपात है, तो मान लेते हैं कि एक्स और वाई का क्रय मूल्य है 300 और 700। अब एक को बेचा 14% लाभ पर, तो 300 पर 14% का लाभ कमाया, तो 300 पे 14% का लाभ कमाया तो बेचे कितना पे 114% पे, कितना पे बेचे 114 पे, तो 300 का 114% कितना होगा, तो 114% मतलब 114/100, डबल जीरो से डबल जीरो गया तो इधर हो जाएगा 342, ये SP है सर। दूसरे को 11% की हानि पे बेचा, तो 700 है सर, 11% की हानि पे बेचे तो बेची कितना पे, तो 89% पे, तो 700 का 89%, डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया, चला गया, हाँ या ना। तो यहाँ पे 9 सत्ती 63 का 3, बाकी 6 8 सत्ती 56 और 6 62, हाँ या ना, 8 सत्ती 56 और 6 62। अब बताइए 342 प्लस 623 इस दोनों का सम कितना होगा, तो टोटल SP यहाँ से पता चल जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो इधर हो गया 965 और इधर 700 प्लस 300 ये CP हो गया, इधर हो गया 1000। 1000 का चीज़ को 965 पे बेचे तो डिस्काउंट कितने का दिए 35 का, कितने पर 1000 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, डबल जीरो से डबल जीरो गया तो 35/10, तो 35/10 का मतलब 3.5% का हानि, क्योंकि 1000 की चीज़ 965 पे बेचे तो डिस्काउंट दे रहे मतलब कमी हुआ, मतलब लॉस हुआ, 3.5% का, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है यदि I आपतन कोण है और R अपवर्तन कोण है, तो आपको पता है स्नेल्स लॉ, जिसको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहा जाता है, उसमें कहा जाता है कि साइन I बटे साइन R जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट होता है, ऑप्शन नंबर 4, है ना, जिसको नियतांक लिखा है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 60। अब देखिए पहला तीसरा पहला, पहला तीसरा पहला, पहला तीसरा है नहीं, पहला तीसरा पहला ये हो सकता है, पहला तीसरा पहला हो सकता है, पहला तीसरा पहला है नहीं, पहला तीसरा पहला है नहीं, तो एक ही होता हुआ नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 25 है, यहाँ 51 है, यहाँ 90 है, यहाँ 142 है, तो उसके बाद क्या, तो 25 में से 12 गया 13, 51 में से 25 गया 26, 10 में से गया 9, 8 में से 5 गया 3, अच्छा 13 का टेबल बन रहा है, 13 26 13 39 13 चौक 52, तो अगली बार बनेगा 13 पंचे 65, तो 142 में 65 जोड़ेंगे तो 5 2 7 चौक 6 20, तो 207 इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए ये वही सेम क्वेश्चन है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डील कर चुके, तो अब ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आपको तरीका सॉल्व करा चुके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हूबहू सेम है, हूबहू सेम है,
तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। वेगनर द्वारा पेंजिया को घेरने वाला जल निकाय को दिया गया नाम पैंथलासा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, वही सेम क्वेश्चन है, सिमिलरिटी 3 में मिलेगा, 1 में नहीं, जो नहीं मिला वही इस क्वेश्चन का उत्तर है। देखिए डी से ई उल्टा जा रहा है, पी से क्यू उल्टा जा रहा है, एन से ओ, आई से के, आई जे छोड़ के, देखिए इधर से इधर डायरेक्ट मिल रहा है, लेकिन आई से जब हम किए जा रहे हैं तो जे छोड़कर बाकी सब डायरेक्ट मिल रहा है, यही असंगत है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से पारंपरिक नृत्य रूप में सज्जित छड़ियों के जोड़ी का उपयोग किया जाता है, पारंपरिक रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो डांडिया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गाथा सप्तसती या सप्तसती नामक ग्रंथ की रचना का श्रेय दिया जाता है? तो हाल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रखा है, रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अत्यधिक मछली पकड़ने और औद्योगिक प्रदूषण के कारण वाई नदी में मछलियों की संख्या में गिरावट आई है। तो वाई नदी में मछली पकड़ने को कम से कम 6 महीने तक विनियमित किया जाना चाहिए, सही है। उद्योगों को वाई नदी में अपशिष्ट छोड़ने से पहले उसका उपचार करने का आदेश दिया जाना चाहिए, ये भी कथन सही है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। धारा की दिशा में चाल 125, धारा की दिशा में, तो मान लेते डी किलोमीटर गया 125 की स्पीड से और धारा के विपरीत दिशा में आया 25 की स्पीड से, तो किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 25 घंटे लगे, तो नाव द्वारा तय की गई दूरी। तो गया डी किलोमीटर, धारा की दिशा में गया तो किस स्पीड से गया? 125 की स्पीड से, तो समय कितना लगा? d/125। जब आया तो 25 की स्पीड से आया तो समय कितना लगा? d/25, तो टोटल समय लगा 25 घंटा। यहाँ से डी एलसीएम लेंगे और 25 तो ही है, तो d/25 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 5/5, हाँ या ना, = 25। तो d गुना 1 + 5 6, 25 25 125 इक्वल के उधर जाएगा, तो 25 गुना 125, 25 गुना 125, तो d बराबर, तो 25 गुना 125/6, 25 गुना 125, तो 125 25 625, 625 पंचे 31 25, तो 125 31 25/6, 31 25/6। लेकिन ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी। गया डी तो आया भी कितना? डी, तो ये तो डी है, तो 2d कितना होगा? तो 2d होगा 31 25 गुना 2, तो 31 25 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 31 दूनी 62 50/6। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक मिनट गुना गाय कर रहे हैं। डी का वैल्यू 31 25/6, तो 2d का वैल्यू कितना होगा? तो 31 25/6 में 2 से क्या करेंगे? गुना, तो ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में, तो 31 25/3, 31 25/3 मतलब 1041/2/3 किलोमीटर का दूरी तय करेगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन के क्लोरीन से प्रतिस्थापन में सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक होता है? तो मुक्त मुल्कों के निर्माण को आरंभ करने के लिए, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 देखने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि देखिए आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन 5 से 24 जून 2025 के बीच में हुआ था, उसके मैंने सारे के सारे पेपर का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसी तरीके से आरआरबी एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन हुआ है, तो उसके भी लगभग अभी तक 17 शिफ्टों का मैंने सॉल्यूशन करा दिया और इसका क्लास अभी रेगुलर चल रहा है। आज इसी के जगह पर ग्रेजुएट का CBT 2 का सॉल्यूशन लेकर आया है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का भी फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, 17 शिफ्टों का अभी तक करा दिया गया है। अभी 2 दिन
एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBT2 का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे, उसके बाद फिर से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का सॉल्यूशन चलेगा। तो इसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते। आरआरबी एएलपी का एग्जामिनेशन हुआ था, CBT1 CBT2, इसका भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया गया। आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन हुआ था अभी हाल में, उसका भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया गया। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन हुआ था, इसका भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया गया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, सभी का सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, ईंधन की कीमतें 3 क्रमिक महीनों में क्रमशः 10%, 45%, 10% का कमी होता है, लेकिन चौथा परसेंट 65% का वृद्धि होता है। तो सबसे पहले यहाँ 10 और ये 10 का कमी हो रहा है, तो सक्सेसिव पता है, तो 10 + 10 20, कमी हुआ तो -20 + 1 तो -19। अब इस -19 का कमी का -45 के साथ, क्योंकि ये 10 और 10 का सक्सेसिव -19 आएगा क्योंकि कमी है। अब इस -19 का -45 के साथ प्लस, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 19 × 45/100 हो जाएगा। तो यहाँ -19 -45 करेंगे तो इधर हो गया -64, 19 पंचे 95 का 5, बाकी 9, 19 चौक 76 और 9 85, 100 से डिवाइड करेंगे तो 8.55। तो -64 में प्लस 8.55 चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -55.45। मतलब इस तीनों का सक्सेसिव निकल के आएगा -55.45। अब इसमें 65% का बढ़ोतरी किया गया, तो -55.45 + 65 -55.45 गुना 65/100। अब देखिए ये थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सारा ऑप्शन नियरेस्ट है। अब -55.45 + 65, तो अगर यहाँ पे करेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9.55। अब यहाँ पर गुना करना पड़ेगा 55.45 को 65 से। थोड़ा सा हम साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, और बताते हैं इसका सोल्यूशन क्या आएगा। तो 55.45 को जब हम 65 से गुना करेंगे तो ये 3604.25 आएगा। 3604.25 जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो 36.04 के लगभग निकल कर आ जाएगा। हाँ है ना, घटा देते तो 5 में से 4 गया 1, 5, ठीक है, पॉइंट, और -36, सॉरी उल्टा घटा दिए, क्या कर दिए उल्टा, 36.04 है ना, उसमें से 9.55 घटाएंगे, 9.55। तो 14 में से 5 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 35, 35 में से 9 गया तो इधर हो जाएगा 26। तो -26.49% का माइनस साइन बता रहा है कि कमी हुआ है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर प्रयागराज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि सभी प्रतीकों को श्रृंखला से हटा दिया जाए तो कौन सा 7वां होगा? सभी प्रतीक तो 7वां, तो प्रतीक को हटा देते, 1 2 3, ये सभी प्रतीक को क्या कर दिए, प्रतीक को हटा दिए, तो दाएं से 7वां, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, तो दाएं से 7वां, 7, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। इसको 5 स्टार बोले कंसेप्ट की वजह से। एक टैक्सी स्टैंड से 2 केब 12 मिनट के अंतराल पर चलता है। तो मान लीजिए ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से एक केब चला जो 57 की स्पीड से चला, ठीक है, और ठीक इसके 12 मिनट बाद, तो ये मान लीजिए बढ़ के कुछ बढ़ा, ठीक इसके 12 मिनट बाद एक और केब यहाँ से चलता है, तो ये तब तक 12 मिनट में कुछ ना कुछ आगे चल दिया होगा। मतलब 12 मिनट बाद फिर एक केब चला सेम ही स्पीड से। अब इधर से एक व्यक्ति है जो उसके विपरीत दिशा से उस टैक्सी स्टैंड की ओर जा रहा है, तो 10 मिनट के अंतराल पर उस केब को जाते हुए देखता। पहला केब गया, ठीक है, और जब दूसरा केब गया तो देखिए केब 12 मिनट के अंतराल पे खुला, लेकिन उस व्यक्ति को 10 मिनट के अंतराल पे जाता हुआ मिला। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो दोनों केब के बीच की दूरी मतलब 12 मिनट का अंतराल है, लेकिन इधर से उसको 10 मिनट इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये भी कुछ स्पीड से उसकी तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से उसको कम समय लगा क्योंकि वो व्यक्ति इधर से इधर जा रहा है। तो इस केस में डिस्टेंस क्या है, सेम। तो आप समझिए 57 किलोमीटर/आवर की चाल से जा रहा है, हाँ या ना। अब मिला कितना, मिला डिफरेंस कितना टाइम का, तो इधर से चला 12 मिनट के अंतराल में, इधर से 10, तो यहाँ पे अंतराल हो गया 2 मिनट का, क्योंकि 57 किलोमीटर/आवर गुना 2, क्योंकि लिख रहा है 10 मिनट के अंतराल पर दोनों केब से क्या करता है, मिलता है। पहला केब मिला और दूसरा केब उसके 10 मिनट के बाद, और जबकि यहाँ पे चलता 12 मिनट के अंतराल पर, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने हो गया, 2 मिनट का। अब वो व्यक्ति कितना डिस्टेंस कवर गया, तो x किलोमीटर
चल रहा, अब वो सेम डिस्टेंस 10 मिनट में कवर कर रहा है। तो यहाँ से x निकल के आएगा 57 गुना 2 114, और 114 को जब 10 से डिवाइड करेंगे डेट मीन्स 11.4 km/h। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से ह्रास होता है। तो ह्रास होना मतलब कमी, तो कमी मतलब 10 पर 1 का कमी मतलब 9, क्योंकि 10% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू कीजिएगा तो 1/10, कमी मतलब 10 का चीज 9 पर। तो 2 साल पे कितना, तो 10 पर 1 का कमी 9, तो 10 गुना 10 100, 100 का चीज हो गया 81, और 100 का ही वैल्यू यहाँ पर इतना, तो 0000 कट गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1000, तो 81 यूनिट का वैल्यू 81 गुना 1000 मतलब 81,000। ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर वाई क्यूब होना चाहिए। एक्स वाई क्यूब माइनस 1 के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बटे वाई क्यूब माइनस 1। तो यहाँ पर एक्स बराबर होगा के बटे वाई क्यूब माइनस 1। यहाँ पर भी एरर है, यहाँ पर वाई क्यूब होना चाहिए। हाँ या ना। तो इस क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन आप लगाइएगा। y बराबर 4, तो यहाँ पर x बराबर अका रखा है, जब x का मान 6 रखेंगे तो y 4, तो यहाँ पे वैल्यू निकलेगा, तो x 6 के बराबर है। जब k का वैल्यू, जब y का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब 64, 64 में से 1 गया 3, तो यहाँ से k पता चल गया 6 गुना 63। हाँ ना। तो x का मान ज्ञात करने बोल रहा है जब y 8 हो, तो x बराबर, तो k का वैल्यू यहाँ रख देते 6 गुना 63 बटे y का वैल्यू 8, तो 8 का क्यूब 80 80 64 80 512 में से 1 गया तो नीचे हो गया 511। 7 नमा 63, 7 सत्ती 49, 50 51 2, 7 या 21, ऊपर हो गया 9 6 54, नीचे हो गया 63, तो 54 बटे 73, सॉरी 73। ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में सही वर्ड लिखा होना चाहिए x कोमा वाई क्यूब माइनस 1। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय वन की विशेषता है सदाबहार चौड़े पत्तों वाले वृक्ष जैसे बांज और चेस्टनट जो यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक 5 स्टार क्वेश्चन है और बेहद ही बेहतरीन क्वेश्चन है। किससे किससे एग्जाम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन हम फिर पहले पढ़ते हैं। कह रखा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर 2 शंकु बनाया गया, मतलब एक बेलन है, ठीक है। अब इस बेलन को पिघलाकर क्या किए, 2 शंकु बनाए, ठीक है। इस दोनों के शंकु के आयतन का अनुपात दे रखा है 3:4, और ऊंचाई दोनों का सेम रखा गया 35। इसका भी ऊंचाई 35 और इसका भी ऊंचाई 35। समझिएगा थोड़ा बातों को, ठीक है। और पहला वाला का ऊंचाई 20 है, मतलब बेलन का ऊंचाई 20 है और व्यास 14 है, तो डायमीटर कितना हो, डायमीटर 14 तो रेडियस हो गया 7। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे। तो शंकु का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, एच तो 49 गुना 20, है ना। तो 49 गुना 20, ठीक है। तो 49 गुना 20 हो जाएगा 980, कितना हो जाएगा 980 पाए, मतलब इस शंकु का आयतन पता चल गया 980 पाए। अब यहाँ पर इनके आयतन का रेशियो 3:4, तो 3:4। अब देखिए इसी को पिघलाकर 2 शंकु बनाया गया, तो इन दोनों के आयतन का सम ही ये होगा, तो इन दोनों के आयतन का योग हो गया 3 + 4, मतलब ये 7 यूनिट। 7 यूनिट का वैल्यू 980, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 7 एकम 7, 2 7 28, मतलब 140 पाए। 1 यूनिट का वैल्यू 140 पाए। तो इस शंकु का आयतन 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 140 गुना 3 मतलब 420 पाए, और यहाँ पे होगा 4 यानी 140 गुना 4 मतलब 560 पाए। हाँ या ना। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या रखा, पहले और बाद के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधारों के क्षेत्रफल का प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए आधार का क्षेत्रफल क्या है, तो आधार का क्षेत्रफल यहाँ तो ये बन रहा है इसका क्षेत्रफल, और यहाँ पे बन रहा है इसके क्षेत्रफल का रेशियो लेना है, हाँ या ना। तो इधर का तो ये दोनों का सम और इधर ये, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो कैसे लेंगे, तो इधर का रेडियस, इधर का तो रेडियस पता है, तो इधर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई
आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर 49, तो 49 गुना 2 कितना हो गया 98 पाए। इधर तो 98 पाए, इधर कितना होगा, तो इधर का रेडियस निकालना पड़ेगा, ये आर और ये आर, तो आइए निकालते हैं इधर का रेडियस। अब बताइए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू एच, तो यहाँ 35 है इज इक्वल टू 420 पाई, है ना। पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। अब ये 35 तो इसको काटेगा सर 12 बार में, 35 एकम 35 12 बार में, तो यहाँ से R1 स्क्वायर क्या पता चलेगा 12 गुना 3 मतलब 36, मतलब इसका R1 स्क्वायर पता चल गया 36। तो इसका एरिया कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर, और पाई R1 स्क्वायर तो 36 है, तो ये हो गया 36 पाई। ये किसका, इसके आधार का क्षेत्रफल, हाँ या ना। उसी तरीके से इसका निकालेंगे, तो इसका होगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू एच, 35 है और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा 560 पाई। पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। 7 पंचे 35, 7 अट्ठी 56, 80 बार में, ये 5 इस 80 को 16 बार में, तो R2 स्क्वायर बटे 3 बराबर 16, तो यहाँ से R2 स्क्वायर 16 गुना 3 मतलब 48, मतलब इसका R2 स्क्वायर 48। तो इसका एरिया क्या होगा, इस सर्कल का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर तो 48 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 38 पाई। अब इधर पहले कितना एरिया है, तो देखिए पहले एरिया है 98 पाई, है ना। अब कितना हो गया, तो देखिए 36 पाई प्लस 36 पाई प्लस 38 पाई, 8 6 14, 8 6 सॉरी 48 है, कितना है 48 पाए, तो 8 6 14, 4 3 7 और 1 8, 84 पाए। पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। बोल रहा कितना परिवर्तन आया, तो ये 14 7 98, सॉरी 14 7 98, 14 6 84, 7 का चीज कितना हो गया 6, कितने का कमी 1 का, कितने पर 7 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 बटे 7% का कमी। ऑप्शन नंबर 2 14:2/7%, 14:2/7%, ऑप्शन नंबर 2। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र राज्य विधायी संबंध के पहलू है, तो केंद्र और राज्य विधायनों का क्षेत्रीय विस्तार, विधायी विषयों का वितरण, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधायन, राज्य विधायन पर केंद्र का निर्णय, सभी सही कह रहा है ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है 2 कर्मचारियों के वेतन का रेशियो दे रखा 3:4, पहला का 3 दूसरा का 4। पहले वाले में 10% की वृद्धि हुई तो हो गया 110%, दूसरे वाले में 20% की वृद्धि हुई तो हो गया 120, 0 से 0 गया, ये 3 इस 12 को 4 बार में, तो ऊपर हो गया 11 नीचे हो गया 16, तो उनके वेतन का न्यायानुपात 11:16, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन प्रत्याशा निम्नलिखित में से किसका एक सूचक है, तो मानव विकास रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। अब यहां देखिए एफ से आई, GHI तीसरा पोजीशन, आई से एल, JKL, एल के बाद, अच्छा नहीं वो नहीं करेगा, गलत अक्षर समूह का चयन करना, एल के बाद MNO, O के बाद PQR, यहाँ पे कोई एरर नहीं, दूसरा पे चलते, H से K, HIJK, K के बाद N, LMN तीसरा, N के बाद Q, OPQ, Q से तीसरा RS तीसरा पोजीशन होना चाहिए, मतलब यहाँ पर R के बाद T होना चाहिए, लिख दिया RS, यही गलत है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 19 km पर आवर, 8 km पर आवर और 5 km पर आवर की चाल से समान दूरी को तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो अगर आप मुझे बोलिएगा तो इसको बनाने का 2-3 तरीका है, या तो आप क्या कीजिए 19 8 5 का एलसीएम लीजिए, 19 8 5 का क्या कीजिए एलसीएम, जो एलसीएम निकल के आए, ठीक है, तो 19 और 5 तो 8 पंचे 40, 19 चौक 76 मतलब 760 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 19 का टेबल में 776 40 बार में आएगा, 8 का टेबल में 700 आएगा 95 बार में, ठीक है, और 5 है तो 19 8
19 अठे आपका 152 हो जाएगा इसका एलसीएम। कर रखा संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल, तो यहाँ पे टोटल 3 है, तो 760 को 3 से गुना करेंगे, डिवाइडेड बाय इस तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यही तरीका होता था बनाने का, अगर आपको याद होगा। तो यहाँ पे जब आप 152 को 95 प्लस 40 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे 287 नीचे हो जाएगा, 287 नीचे हो जाएगा। अब देखिए 287 तो सब जगह नीचे, उसमें कोई एरर नहीं है। अब देखिए ऊपर में 760 गुना 3, मतलब ऊपर में यूनिट डिजिट पे 0। देखिए किसका यूनिट डिजिट पे 0 है, तो 7 21 और 1 2, इसका यूनिट डिजिट 2 है। 7 पंचे 35 और 1 36, इसका यूनिट डिजिट 6 है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गया। यहाँ पर देखिए 7 7 49 और 1 50, इसका यूनिट डिजिट 0 है, ये होगा। 7 21 और 1 22, इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो ये नहीं होगा। तो 21 सही होता हुआ नजर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना, बाकी प्रोसेस से जाना है तो लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको एमएस वर्ड 2019 में कर्सर के बाईं ओर के शब्द को तुरंत डिलीट करने की सुविधा देता है? तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन अभी ऊपर पूछा गया है, ऐसे आपको इज के बारे में बोल रहा है, और इज कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर। इससे कंपैरिजन करते हैं, किससे कंपैरिजन करते हैं, इससे। तो यहाँ पर इज है, तो पहले देखिए नॉलेज, नॉलेज कहाँ है, यहाँ। तो नॉलेज में यहाँ पर MKXPZJ, तो यहाँ पर XP है, तो मतलब नॉलेज के लिए हो गया XP। अब देखिए पावर ब्रिंग्स, तो यहाँ भी पावर है, तो पावर कॉमन है, तो उसके लिए कूट वर्ड VRMKGT, VRMKGT, VR, हाँ VR है, तो पावर के लिए हो गया VR। तो यहाँ पर एक बच गया इज, तो XP हो गया नॉलेज के लिए, VR हो गया पावर के लिए, तो इज के लिए क्या हो गया, जेड के, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कर रखा दी गई श्रृंखला से सभी संख्याओं का हटा देते हैं, तो संख्या ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से सातवां? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो सातवां पे क्या है, W, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चन अभी ऊपर हम लोग देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 12 है। तो मान लेते हैं कि पहला संख्या x, तो दूसरा होगा x प्लस 1, तीसरा होगा x प्लस 2, चौथा होगा x प्लस 3, पांचवा होगा x प्लस 4। उसका औसत 12 है, तो सम कितना होगा, तो 12 पंचे 60। तो x यहाँ पर 5 बार हो गया, तो 5x 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से 5x बराबर 60 माइनस 10 मतलब 50, तो 5x बराबर 50, तो यहाँ से x बराबर 10। कर का सबसे बड़ा पूर्णांक, तो सबसे बड़ा पूर्णांक x प्लस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 4, तो 10 प्लस 4 हो गया 14, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे पादपों में जल को ऊर्ध्वगामी खींचने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक बल वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखा 70 56 और 42, तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो आप देखिए इसका क्षेत्रफल, तो पहले 70 56 42 में 7 से डिवाइड करेंगे, तो 10 7 8 56 7 6 42। तो बताइए 10 8 6 ट्रिपलेट बनता है, तो इसका मल्टीपल का भी ट्रिपलेट बनेगा, मतलब 70 56 42 से बनने वाला ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस हाइट आपका 56 और 42 बनेगा, तो 1/2 इंटू 56 इंटू 42। ये दो इस 42 को काटेगा 21 बार में, 21 और 56 को जब गुना कीजिएगा 1176 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। आसान क्वेश्चन है, किसी सेल के दौरान 50% माल को इतना पे, तो मान लेते हैं कि टोटल है 100 यूनिट। अब 100 यूनिट पे 100 का 50% 45% के लाभ पर, तो 100 का 50% कितना हो गया, 50। ठीक है, तो 100 का 50% 50 हो गया, और 50 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर, पहले वस्तु कर लेते, 50 यूनिट है, और 50 यूनिट को 45% लाभ पर बेचे, तो बेचे 145%, यानी 145/100। अब बचा शेष माल, तो 100 में से 50 ये हो गया, तो बचा कितना सर, 50। तो 50 का 30%, 50 का 30% हो गया 15। अब उस 15 पे 27% का प्रॉफिट कमाया, तो बेचे कितना पे, 27% का प्रॉफिट, मतलब 127%। नेक्स्ट है, तो अब बचा यहाँ 50 था, तो 50 का 15, तो बचा कितना,
35। अब उस 35 पर 43% का हानि हुआ तो बेचे कितना पे 57%, यानी 35 गुना 57/100। 35 गुना 57/100। अब देखिए 50 इस 100 को 2 बार में तो 145/2, तो 145/2 मतलब 72.5। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 15 गुना 127, तो कर देते 15 सत्ती 35 जीरो, ठीक है 19, 100 से डिवाइड करेंगे तो 19.05। यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी शेष माल को 43% की हानि पे बेचा, तो इतना पे बेचे, तो यहाँ पर जब इसको गुना करेंगे 35 गुना 57, 35 गुना 57, थोड़ा गुना कर लेते हैं, ठीक है 35 तो इधर हो जाएगा 1995, 1995/100 मतलब 19.95। सबको जोड़ देंगे 5 5 10, ठीक है 9 1 10, 10 5 15 का 5, बाकी 1 19 20, 20 9 29, 10 39, 40 41, 41 और 7, तो इधर हो जाएगा 111.5। 100 दाम था, 111.5 पे बेचे, तो प्रॉफिट कितने का लिए 11.5 का प्रॉफिट लिए, 11.5 का। यहाँ पे पूछ रहा है x% का मान, तो 11.5, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। दो समांतर पंक्तियों में से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे। पहला व्यक्ति में ADOP है, 4 व्यक्ति ADO, सॉरी थोड़ा लाइन तिरछा हो जा रहा है, ठीक है ठीक है 4 व्यक्ति, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। पहला वाला में ADOP और UWYF है। चलिए सोचते हैं, U बाई की ओर तीसरा स्थान, U जो है ना Y की ओर, Y के बाई ओर तीसरा, तो मतलब U यहाँ बैठेगा तो Y यहाँ बैठेगा, हाँ या ना। P के सम्मुख Y का निकटतम पड़ोसी है, तो Y का निकटतम पड़ोसी है और इसी के सम्मुख P बैठा है, मतलब P कहाँ बैठा है यहाँ। A P के दाईं ओर किसी स्थान पर है, A जो है ना P के दाईं ओर किसी स्थान पे बोल रहा है, P के दाईं ओर नहीं पता है, या तो A यहाँ बैठेगा या तो A यहाँ बैठेगा। दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा और W के सम्मुख नहीं है, W के सम्मुख नहीं है, तो कहाँ है W अभी इसके बारे में नहीं पता है। D O के दाईं ओर तीसरा स्थान पर है, D जो है ना O के दाईं ओर तीसरा, तो दाईं ओर तीसरा, तो देखिए इसका मुंह इधर होगा तो इसका दायां तो इधर होगा, इसका दायां इधर होगा, तो डी जो है ना ओ के दाईं ओर तीसरा, तो एक मिनट दायां, ठीक है तो डी ओ के दाईं ओर तीसरा, तो ओ यहां बैठेगा तो ओ के दाईं ओर तीसरा मतलब यहां होगा। क्योंकि देखिए जैसे आप जिस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आपका बायां इधर होगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके मुंह की तरफ करके बैठा है, आपके मुंह की तरफ करके बैठा है, तो उसका दायां भी इधर होगा जिधर आपका बायां होगा। लेटरल इन्वर्जन से भी आप समझ सकते हैं। तो ओ यहां हो गया, पी यहां हो गया, डी यहां हो गया, तो एक व्यक्ति बचा ए, तो ए यहां, हाँ या ना। अच्छा, डी ओ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब क्या रखा है, ए के सम्मुख W नहीं है, तो इसके सामने तो W नहीं बैठेगा, तो W कहां बैठेगा, यहां पर बैठेगा, तो एक व्यक्ति और कौन बचा, UWYF, तो Y हुई गया तो F यहाँ, तो क्या रखा F के सम्मुख, के F के सम्मुख कौन है, A है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण से शीतलन क्यों होती है, क्योंकि कण वाष्पीकरण के दौरान परिवेश से गुप्त उष्मा अवशोषित करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक ध्वनि तरंग में प्रति इकाई समय में एक बिंदु से गुजरने वाले संपीड़नों या विरलों की संख्या क्या निरूपित करती है, तो आवृत्ति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन क्या कर रखा है, एच, हाँ देखिए गलत अक्षर का चयन करना है, एच के बाद के, आई जे के, तीसरा के बाद एल एम एन, तीसरा ओ पी क्यू, तीसरा आर एस क्यू आर एस टी, तीसरा यू भी डब्ल्यू, तीसरा क्यू से एन, इधर से चलना बी से ई, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ये भी सही है, के से एन एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, हाँ देखिए क्यू के बाद आर एस टी, टी होना चाहिए था यहाँ पे क्या होना चाहिए था, टी, लेकिन है एस, तो क्यू एच एस गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्गाकार मेज है सर, वर्गाकार मेज है, टोटल पर्सन यहां पर आप देख सकते हैं 8 है, सब कोना पर भी बैठ रहा है, ठीक है 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कह रखा है
एफ जी के दाएं से दूसरा, एफ किसी कोने पर है तो एफ को कहाँ पे बैठा देते, यहीं पर बैठा देते। चलिए एफ किसी कोने पर बैठा है, आगे की कहानी पढ़ते हैं। एफ जी के दाएं से तीसरा, एफ जो है ना जी के दाएं से, एफ जी के दाएं से दूसरा है, जी के दाया तो इधर होगा दाया, तो जी यहां बैठेगा तो एफ के दाएं से दूसरा यहां पे बनेगा। ठीक है, जी के बाएं से गिनने पे जी और ई के बीच में 3, तो बाया तो इधर होगा सर, बाया इधर होगा, तो जी और ई के बीच में 3, 1 2 3, तो ई कहां पर बैठेगा, तो ई यहां पर बैठेगा। तो जी एच ई के बाएं से तीसरा, एच जो है ना ई के बाएं से तीसरा, 1 2 3, तो एच कहां बैठेगा, तो ई के बाएं से तीसरा। तो देखिए बाया तो इधर घूमेगा और दाया, बाया तो ये घुमा, दाया उल्टा घूमेगा, हाँ या ना, तो एच यहां पे बैठेगा। एच के बाएं से गिनने पर एच और बी के बीच में 3, एच का बाया तो 1 2 3, एच और बी के बीच में 3 व्यक्ति, तो बी कहां बैठेगा, यहां पर। सी बी के दाएं से दूसरा, सी जो है ना बी के दाएं, दाएं तो बी का तो दाएं इधर होगा, वहां से दूसरा तो पहला दूसरा, तो यहां पर बैठेगा सी। डी ई का पड़ोसी नहीं है, मतलब डी यहां पर बैठेगा नहीं, तो डी कहां बैठेगा, यहां। कर का डी के बाएं से गिनेंगे, डी और ई, तो बायां तो इधर हो गया, तो डी इधर है, ई इधर है, तो डी और ई के बीच में एक व्यक्ति है, बी, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 39 से विभाज्य। अब देखिए 39 एक ओड नंबर है, 39 एक ओड नंबर है तो इसका कभी भी मल्टीपल इवन तो ओड नंबर है तो इसका कभी भी नहीं हो सकता है, नहीं वो नहीं करेंगे। 39 है ना, तो 3 और 13 से, तो 3 से देखते हैं, तो 6 5 2 7 6 13 4 17 9 24 लगेगा, 6 2 8 5 13 2 15 9 24 ये भी लगेगा, 3 से 6 2 8 2 10 7 17 ये भी लगेगा, 6 2 8 2 10 7 17 17 6 23 7 30 ये भी लगेगा, 3 से लगेगा ही लगेगा, 13 से लगा के चेक कर लेना। तो 13 से आपको डिविजिबिलिटी, 13 से आपको सारे नंबर को डिवाइड करके देखना है, कौन लगता हुआ नजर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऐसा नहीं है 13 से डिवाइड करना बहुत मुश्किल है, यहां तक तो देखिए इस दोनों नंबर सेम है, तो इसका लास्ट पे ही बात कीजिएगा, एक का लगाइएगा दूसरा का हो जाएगा, फिर इस दोनों में से किसी एक को चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सही लगता हुआ नजर आएगा। आसान क्वेश्चन है। किसी माध्यम का तापमान बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव होता है, तो ये भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से उसकी स्पीड 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ए बी सी डी एक्स और वाई ने प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, केवल 2 व्यक्ति ने एक से अधिक अंक प्राप्त किए। 2 व्यक्ति है, टोटल पर्सन 2 4 6, 1 2 3 4 5 6 का रखा है। केवल 2 व्यक्ति है जिनका अंक ए से अधिक आया, बाकी सबका कम। केवल बी ने डी से कम लाया, केवल बी ने डी से कम लाया, बाकी डी से ज्यादा लाया। एक्स ने वाई से अधिक अंक लाए लेकिन सी से कम लाया। एक्स ने वाई से अधिक अंक लाया है लेकिन सी से कम लाया। एक्स ने y से अधिक लाया लेकिन c से कम, यही पैटर्न बनेगा। कितने व्यक्तियों ने x से अधिक, तो x से अधिक ये टोटल एक व्यक्ति है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द वेटेड एवरेज ऑफ द नंबर 17 12 23 45 301 यूजिंग द रिस्पेक्टिव वेट 29 87 15 26 और 18। तो यहां पर हम इसका टोटल खाली तरीका बता देते, बाकी एक कैलकुलेटिव पोर्शन है। तो यहां पर वेटेड है, यहां पर वेटेड है, यहां पर 29 87 15 26 18 और वेटेड एवरेज यहां पर दे रखा है 17 12 23 45 और 301। क्या करना है, इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे और इसको इससे गुना करिएगा। तो यहाँ पे एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज हो जाएगा वही सर टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा, हाँ है ना। तो क्या करना है, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करके जोड़ दीजिएगा, गुना करके जोड़ दीजिएगा। जो ऊपर आएगा, ऊपर जो आया उसको टोटल से डिवाइड कर दीजिएगा, उसको टोटल से डिवाइड कीजिएगा। तो टोटल मतलब ये वाला वैल्यू को जोड़ दीजिएगा और वो नीचे सम में क्या लिखना है, तो इस दोनों का गुना, इस दोनों का गुना, इस दोनों का गुना, इस दोनों का गुना और इस दोनों का गुना का सम ऊपर लिखिएगा और नीचे लिखिएगा इसका जोड़, नीचे लिखिएगा इसका जोड़। ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मोबाइल टैबलेट से वीडियो बनता है, स्क्रीन पे कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप खुद से कीजिएगा, क्योंकि 29 गुना 17 87 गुना 12 15 गुना 23 26 गुना 45 18 गुना 301 करके जोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं है नंबर बहुत बड़ा है, 17 का टेबल आता है, 12 का टेबल पढ़ दीजिएगा, 15 का टेबल पढ़ दीजिएगा, 45 से गुना कर लीजिएगा, या 26 का टेबल याद होगा तो गुना करके कर सकते हैं, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। नागरिकता को राज्य सूची में नहीं है, भारतीय संविधान में 5 से 11 में नागरिकता का संबंध है, सही बात है। भारतीय नागरिकता
को प्राप्त करने का केवल 3 तरीका है, ये भी बात गलत है, तो केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 घंटे ये 12, 15, 18 मिनट के अंतराल पर बचता है। 12, 15, 18 मिनट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12, 15, 18 का एलसीएम लेंगे। तो जब 12, 15, 18 का एलसीएम लेंगे तो निकल के आएगा 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब 3 आवर। जब तीनों घंटी पहली बार 10 AM में बजाता तो 3 घंटा बाद वो फिर तीनों मिलकर बजेगा, तो फिर से वो तीनों 1 PM पर बजेगा, क्योंकि 10 AM के बाद 3 घंटा बाद वो फिर से एक साथ बजेगा, यानी 1 PM पर वो फिर से 7 बजेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। केंद्र सरकार की एक पहल के एक भाग के रूप में NCCF का फुल फॉर्म पूछ रहा है, जिसका मतलब होता है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल मुख्य रूप से पुरुष उत्तराधिकारी के बिना भारतीय राज्यों को अधिमेलित करने के लिए व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू करने से जुड़ा था? तो लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following zones lies between low and high tide in sea marine? तो टाइडल जोन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा है गलत अक्षर समूह का चयन करना है। तो देखिए वो सेम क्वेश्चन है, इस टाइप के 2 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने ऊपर देख लिया है, इसका सॉल्यूशन उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। कर रखा है 5,000 रुपये की राशि है, ठीक है, 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज। तो PRT/100, 00 से 00, 5 दूनी 10 गुना 50, 500। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव स्नेही सोल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो परिक्षेपण माध्यम के प्रति इनकी प्रबल बंधुता होती है। ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए इसका मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर आसान क्वेश्चन है। 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर रूट तो 2 ही होगा। 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 में 5 गुना करेंगे, -25 -11, -25 -11 -36 +36 गया, और इधर बचा +2, तो +2 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस खिलाड़ी के फाइनल में रिटायर हो जाने के कारण स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? तो जैनिक सिनर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसको ऑप्शन से ही हमको जाना पड़ेगा। चारों ऑप्शन को चेक करते हुए, RT के माता का भाई, तो P/Q। यहाँ पे कह रखा PQ का पिता है, PQ का पिता है। Q गुना R, Q R की पत्नी है, Q जो है ना R की पत्नी है, तो ये पति हो गया, है ना। R-S, R S का भाई है, R जो है ना S का भाई है, और S+T, S T की माता है, S जो है ना T की माता है ना। तो RT कर का R का T के साथ संबंध, R का T के साथ संबंध, ये माता और ये भाई, तो माता का भाई, पहला ही ऑप्शन सही होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे आपको चारों ऑप्शन चेक करते हुए ही जाना पड़ेगा, हाँ या ना। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस दमनकारी ब्रिटिश कानून को काला अधिनियम करार दिया और 1919 में इसके विरुद्ध अखिल भारतीय जन विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था? तो रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको MS पावरपॉइंट 2019 में फाइल ओपन करने के लिए सिलेक्ट करने हेतु ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने की सुविधा देता है? तो Ctrl+O। ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए फिर से आ गया परीक्षा वाला क्वेश्चन। अगर देखिए 13 तारीख का जो दूसरा शिफ्ट का अगर सॉल्यूशन में ये सब क्वेश्चन बार बार आएगा तो नहीं कराऊंगा, ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए फिर से। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। S की परीक्षा मंगलवार को, S और P के बीच में 2, 1, 2, तो P की परीक्षा यहाँ पर, हाँ या ना। आगे व्यक्ति पढ़ते हैं। T की परीक्षा U से पहले है, कहाँ पर है नहीं कर सकते। कर का T की परीक्षा U से पहले है और R की परीक्षा Q के बाद है, मतलब ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, तो या तो यहाँ या तो यहाँ, दोनों कहाँ पे बैठेगा नहीं कर सकते। लेकिन एक बात कर रखा है, U और Q के बीच में एक व्यक्ति, मतलब U यहाँ तो Q यहाँ, तो U और Q के बीच में एक व्यक्ति, तो T यहाँ, R यहाँ। तो Q के बाद कितने व्यक्ति? तो Q यहाँ बैठा है, तो Q के बाद एक व्यक्ति है जिसकी परीक्षा रविवार को है, R। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तीन संख्याओं का औसत 49 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगनी है। तो यहाँ पर मान लेते कि पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, तो ए बटे बी हो गया 2/1। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का दुगनी है, यानी बी बटे सी भी हो गया 2/1। तो यहाँ से A:B:C का रेशियो लिखेंगे। तो यहाँ B1 है, यहाँ B2 है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो ऊपर नीचे, तो 2 गुना 2 4, 4:2:1, तो 4 2 6 और 1 7 यूनिट। अब इसका सम कितना है, तो औसत 49 है, तो सम कितना होगा 49 गुना 3। तो ये 7 इस 49 को काटेगा 7 बार में, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 7×21। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 4 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 21, तो 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 21 गुना 4 मतलब 84। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 6 34 8 46। हाँ देखिए 6 से 34 जाना है, तो 6 गुना 6 माइनस 2, तो छक्का का 36 में से 2 गया 34। उसी तरीके से 8 गुना 6 48, 48 में से 2 गया 46। तो उसी तरीके से यहाँ 10 है, तो 10 गुना 6 60, 60 में से 2 गया तो 58। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 116 हम नहीं कराएंगे, बोडमास रूल पे बोल रहा है, ए के जगह पे प्लस, बी के जगह पे माइनस। पहले वैल्यू पुट कर देना साइन, उसके बाद बोडमास रूल से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तो आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। यहाँ से देखिए लास्ट के से टी, KLMNOPQRST, नोवा पोजीशन। तो आई खुद नोवा पोजीशन है, तो नो पोजीशन पहले क्या आएगा जेड, तो ये दोनों ऑप्शन गया। अब देखिए एस के से एस, तो के से एस 8 पोजीशन, ओ होता है 15, तो 15 से 8 पोजीशन पहले मतलब 7, 7वां पोजीशन पे मिलेगा जी, तो जेड के पहले जी, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये एक आसान क्वेश्चन है सर। 0.848 को जब हम 0.8 से डिवाइड करेंगे, जब आप 0.848 को 0.8 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कटेगा। पहले ये 848 8 से लगेगा 106 बार में, डेसिमल का शिफ्टिंग करेंगे तो हो जाएगा 1.06। अब फाइनली 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब यहाँ फाइनली 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू निकल के आएगा 0.53। यहाँ पर काटेंगे तो देखिए यहाँ पर 0.125 डिवाइड है, तो गुना 2/5 गुना 0.4। अब देखिए ये इसको काटेगा सर, तो जब 0.125 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.025। जब उसी को 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 0। देखिए ये जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.05, क्या हो जाएगा 0.05। अब जब उसको 0.4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.02। अब यहाँ पे प्लस है तो दोनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 5, 0.55 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक मातृ देखभाल का घटक नहीं है, तो अंतःगर्भाशयी प्रतिरक्षीकरण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए आगे का, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे का जितना भी अपकमिंग एग्जामिनेशन हुआ है, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का CBT 1 हो, CBT 2 हो, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर हो, आरआरबी एलपी हो, जेई हो, टेक्नीशियन हो, हर एक पेपर का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, सारे का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ग्रेजुएट लेवल का तो फुल पेपर का सॉल्यूशन अभी आप CBT 2 का ये समाप्ति हो रहा है, पहला सेट का रिकॉर्ड सेट है, उसका भी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। आज दिवाली है तो दिवाली के आपको